टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पे दहाड़ मार रही है दोस्तों, और ये धीरे धीरे ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पिछली सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में ऊपर आती जा रही है। दिवाली जाने के बाद अब टाइगर 3 की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ जगह तो इसके शोज 24 आवर्स चलाए जा रहे हैं। खैर, टाइगर 3 का एक्शन और उसके सभी किरदारों की परफॉर्मेंस लाजवाब है, और सबसे ज्यादा बात जिसकी हो रही है वो है किंग खान यानी पठान के टाइगर 3 के कैमियो की और पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर की एंट्री की। टाइगर 3 की कहानी से स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर की सभी फिल्मों का कनेक्शन होगा। अब टाइगर 3 के बाद स्पाई यूनिवर्स में आगे क्या होगा इसके बारे में थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर लेते हैं दोस्तों। मुझे जहां तक लगता है आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और इस यूनिवर्स को आगे ले जाने के लिए उन्हें कहीं से इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी, जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है। जी हां दोस्तों, एमसीयू के काफी कुछ रेफरेंस को लेकर उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश में है आदित्य चोपड़ा, जैसे कि पठान में जिम के किरदार की सिविल वॉर के विंटर सोल्जर की जैसी एंट्री, और हाल में टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर का एंड गेम में हॉकाय जैसे सिमिलर सीन्स का मिलना, और उसके बाद एमसीयू की मेरी फेवरेट मूवी सिविल वॉर की तरह कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का फेस ऑफ, जो शुरू में एक साथ काम कर रहे होते हैं और उन्हीं दोनों का बाद में आमना सामना, उसी से इंस्पायर्ड हो कि दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ लाकर टाइगर वर्सेस पठान में ला खड़ा करना, ये सभी कहीं ना कहीं से बहुत कुछ मेल खाता है। अब टाइगर 3 के बाद वॉर 2 आएगी, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह पता चला कि कबीर अब पूरी तरह से बदल गया है और किसी डेडलीस्ट विलन को मारने के लिए खुद को एक किलिंग मशीन बना चुका है, जैसे हॉकाय का कैरेक्टर था एंड गेम में। कबीर उस विलन यानी एनटीआर के कैरेक्टर को मारने के लिए शहर के सभी गुंडों का सफाया कर रहा है, जिसे अब उसे रोकने और उसके सही पथ पे लाने के लिए फिर से किसी बड़े कैमियो की एंट्री होगी। मुझे लगता है वॉर 2 में आलिया भट्ट की एंट्री हो सकती है, एक ऐसा स्पेशल कैमियो जो कबीर को उसका सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि इसी फिल्म के बाद स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी आलिया भट्ट के साथ होगी, जो एक रॉ एजेंट की भूमिका में नजर आने वाली है। उसके बाद आलिया भट्ट भी स्पाई यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा होंगी आगे से। पठान फिल्म में जिम को पूरी तरह से मरता हुआ नहीं दिखाया गया है, और ना ही वॉर में कैप्टन खालिद बना सौरभ। इन्हीं सभी एंटोगेस्ट कैरेक्टर की एंट्री हमें फिर से देखने को मिल सकती है आगे स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों में। टाइगर की फ्रेंचाइजी में सुपर स्पाई गर्ल जोया का किरदार निभा चुकी कैटरीना कैफ और पठान में रूबीना का किरदार निभा चुकी दीपिका पादुकोण, इन दोनों ही लीडिंग लेडीज ने स्पाई यूनिवर्स में मेन किरदार का रोल प्ले किया था। मगर अब मेकर से सुपर स्पाई मैन के अलावा सुपर स्पाई गर्ल पे एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाने का प्लान किया है। अब इसी यूनिवर्स में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एक नई सुपर स्पाई गर्ल को, जिसका किरदार निभाएंगी आलिया भट्ट। वैसे ये किरदार एक इंडियन सुपर एजेंट का होगा, ना कि पाकिस्तानी एजेंट का, क्योंकि जोया और रूबीना ये दोनों का किरदार एक पाकिस्तानी एजेंट का था। तो मेकर्स अब इस कैरेक्टर को उस तरह से पोर्ट्रेट करने से बचेंगे जहां उन्हें ज्यादा ट्रोलिंग को फेस करना ना पड़े। रॉ एजेंट में आलिया भट्ट का साथ देंगी सरवरी वाघ। इस फिल्म की वाइब भी मुझे कुछ एमसीयू की मूवी ब्लैक विडो जैसी आ रही है, दो किरदार नताशा और एलेना की तरह। उसके बाद स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म आएगी टाइगर वर्सेस पठान। इन दोनों सुपर रॉ एजेंट का फेस ऑफ कहानी वॉर 2 में गढ़ी जाएगी। जिस तरह से टाइगर 3 में आदित्य चोपड़ा ने पठान और कबीर की एंट्री कराई है, उसी तरह वॉर 2 में आलिया के अलावा टाइगर और पठान में से किसी एक का कैमियो होगा जो टाइगर वर्सेस पठान को जोड़ेगा। हो सकता है इसकी कहानी को रॉ एजेंसी के पिछले 30 से 40 साल पहले ले जाया जाए, जहां से पठान का बचपन या टाइगर का बचपन दिखाया जाए, जहां से उस पर्सनल इवेंट की कहानी को इन दोनों की कहानी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक ही एजेंसी में काम करते हुए मिशन के लिए इन दोनों का आमना सामना तो नहीं होगा। तो इस बार भी पठान और टाइगर में से किसी मिशन की जगह इन दोनों का पर्सनल कनेक्शन रखा जाएगा, जहां इनका अल्टीमेट फेस ऑफ हमें देखने को मिलेगा। अभी तक स्पाई यूनिवर्स में से किसी भी सुपर विलेन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जिसकी कास्टिंग को लेकर के मेकर्स अभी भी एक्सप्लोरिंग पे लगे हुए हैं। ह्यूमर्स निकल के ये भी आए थे बीच में कि टाइगर वर्सेस पठान में हमें सुपर विलेन जैसन मोमोआ को देख सकते हैं, मगर अभी भी वो सिर्फ ह्यूमर्स ही हैं दोस्तों। जब इतने बड़े यूनिवर्स को लेकर के इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करने के प्लान में आदित्य चोपड़ा ने डुबकी लगा ही ली है, तो चेहरा भी कुछ बड़ा ही लेंगे जो सबको चौंका के रख देगा। लोगों का तो सोचना यह भी है कि टाइगर वर्सेस पठान के लिए तीनों खान को एक साथ ला खड़ा कर दिया जाए, यानी आमिर खान विलेन के तौर पे, क्योंकि इससे बड़ी कास्ट नहीं हो सकती। जब भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन रही हो तो तीनों खान को एक साथ फ्रेम में देखना हम कैसे भूल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा का पूरा तख्ता बदल देगी ये फिल्म, तीनों खान एक ही फ्रेम में पूरी फिल्म में। वैसे अभी तक टाइगर वर्सेस पठान में कोई नेगेटिव कैरेक्टर अनाउंस नहीं किया गया है, इसलिए जल्दी कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है मेकर्स की तरफ से। मेकर्स इस यूनिवर्स को लेकर और बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करने की प्लानिंग में है, जहां और भी बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स इस फ्रेंचाइजी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाले स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर उन्हीं के कंधों पे होगा। स्पाई यूनिवर्स की 3 बड़ी फिल्में हमें 2024 में एक साथ देखने को मिल सकती है, जिसमें वॉर 2, आलिया भट्ट की अनटाइटल्ड फिल्म, और उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान, क्योंकि हर फिल्म का कनेक्शन एक दूसरे से है, इसलिए ज्यादा टाइम गैप हर फिल्म के रिलीज पे नहीं देना चाहते मेकर्स। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इस नई पहल को लेकर के। आपको क्या लगता है इस बनते स्पाई यूनिवर्स के बारे में? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की हर एक अपडेट आपको मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ द एक शो में। धन्यवाद।